की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बनाए बरनत, जग जननी शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध मंडप शिव जा अवलोकि सकहि न सकुचपति, पद कमल मनु मधु करुता। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। अनुशासन गणपति पूजौ शंभु भवानी, राम पूजौ शंभु भवानी, कौशल संशय करय जनि सुर अनादि जिय जानि, सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। ये है विनम्रता। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता सिखाती है। बिल्कुल, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति यानी कि शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं उन्हीं का रसपान कर रहा है। इतनी सारा इतना विशाल वो सभा है, मन ही मन दिखला रही है। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पहले ही वे कहाँ से आ गए, यानी कि वो देखो अनादि है, वे सब अनादि है। कोई शंका करने वाले करते रहे, यानी कि ये रामचरितमानस अपन बताने ला रही है, किसी बात पर कोई शंका ना करो, शंका मिटा दी और सब की सब, तब जाकर बात बनेगी। शंका रखांगे तो मेरे भगवान के चरणों में प्रेम को नहीं होगा। यही बात है भगत जी। जैसे विवाह कई वेद श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवाई, कही गिरिश कुश कन्या पानी, भवई समर्पि जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर, शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। भव भवा, शिव शिवा, और माँ भवानी तो नाम इनका हिसाब से देखो किस हिसाब से है। भव शंकर भगवान को भव कहा जाता है, तो माँ भवानी को भवा कहा जाता है। शिव वो शिवा, यही बात है भगत जी, नाम है इनके। और यहाँ कुछ जो बोला ये दूब ने बोले, कुछ दूब को बोलते हैं कई कोई बार कोई आदमी ना समझे तो है वास्तव। कुछ यहाँ जो कुछ बोला है, कुछ दूब ने बोला है, दूब ने। एक बार हाथ में लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यह रस तब
सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर अर्थात शिवजी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। उनको ये मौका मिला वहाँ पर शामिल होने का, हमें मौका मिला है रामचरितमानस के माध्यम से इसमें शामिल होने का। यही बात है भगत जी। हाँ, इन देवता तो डबल पाए तो एक तो भगवान शंकर को ब्याह देखने लाग रही या खुशी होगी, एक वो ताड़कासुर को तलवार दिखी लटकन लाग रही है, हाँ, वैसे बच जाऊंगा। ठीक बात है, ठीक ये है बात। डबल उनका डबल खुशी है। बिल्कुल वो ताड़कासुर बना आगे लगा रखा सारा ने। बिल्कुल। देखो ये देवता लोग भले ही अमर हो, 5 स्टार होटल है, हर प्रकार का भोग विलास है। चाहे राम जी का भी जन्म होया तो बड़ा इंतजार करो ला रहे हैं प्रभु आएंगे, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वहाँ पर रावण ने इनको लगा रखा है। यही बात है भगत जी, वहाँ पर भी प्रार्थना करो ला रहे हैं तो वहाँ पर भी उनकी भी मुसीबत है। आप आगे यह ना सोचा केवल अपनी ही मुसीबत है। ऐश्वर्य कितना भी हो, डर तो साथ रहेगा। हाँ ऐश्वर्य में डर रहेगा साथ। बिल्कुल। तो ये देवताओं को इस बात का दुख हमेशा रहता कि हमारा यो भोग विलास चला ना जावे। यही बात है भगत जी। अब मरे तो थोड़ी पण वो रावण जी है यो ताड़कासुर मारा कुटी तो करी सके, मारा कुटी तो करी सके है। ठीक बात मारे तो कोनी गए। हाँ। यो बांग अमृत पीड़ है। बिल्कुल पर मारे तो पीड़ होगी भाई। बिल्कुल आज गड़ा अब यही रहुआ मौसम थोड़ा ये चेंज होने लगा ना, इसमें कीटाणु बढ़ जाते हैं मौसम में। क्या लिख रखा है? देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अभी जो आप ये शंकर भगवान पार्वती का विवाह में शिव जी का श्रृंगार होया, किस प्रकार से लड़के लोग डर के भाग गए, लोग भाग गए, ये जो प्रसंग है अब सत्संग के माध्यम से उस विवाह में शामिल। हाँ, ये हमारा भाग्य है, नहीं तो अगर ये सत्संग ना होता तो कौन इन तरह की चर्चा करता, कौन सुनता, कौन आप आनंद लेते। यही बात है भगत जी। हाँ, ये मामूली बात को नहीं, बार बार एक ही बात कहेंगे, सत्संग कितना दुर्लभ है। जो आप लगातार आन लाग रहे हैं ना, हमारे लिए भी दिक्कत आने लग रही है। हम प्रेमी यहाँ फिर भी दिक्कत आने लग रही है। और जो जिसने सत्संग का आनंद को नहीं लिया, रस को नहीं लिया, स्वाद को नहीं लिया, वे तो कितने वंचित है भगत जी। तो के मुकाबला। हाँ, मुकाबला ही को नहीं। देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। आज भी कई बार शिवरात्रि का टाइम है ना, चाहे 2 बूंद गिरनी हो, गिरा, कई बार ये अनुभव की बात है, ये देखा पा है। यही बात है भगत जी, वो जो है ना शगुन के निशाने के तौर पर। और किसी ने अगर मान लो भगवान के चमत्कार देखने हो तो जगन्नाथपुरी जाए। जब जगन्नाथपुरी को मंदिर से निकाला जाता है, अपने मासी का घर जब जावा है, वो जो रथ यात्रा जिसको आप बोला, बारिश हो गई होगी, चाहे बादल हो चाहे ना हो। हाँ, ये एकदम चमत्कार, ये तो हर बार ही होगा। जो अभी गए थे अपने केवल ये जो जिनका विवाह आया था ना, जिनका महाराज इंद्रेश जी महाराज, ये बोला मैं एक बार चले गया बोला उठे देखना है। और वहाँ पर दोपहर का टाइम था, तो मैं तो पहली बार गया था, पंडों के बीच में शामिल था। तो एक पंडा ने कहा तो पहली बार आया कि बोला हाँ पहली बार आया हूँ। बोला मैं यहाँ पर 25 साल से सेवा कर रहा था इस मंदिर की। और जब जगन्नाथ प्रभु जब निकलेंगे यहाँ सर, बारिश होगी देख लिए। बोलो मैं आश्चर्यचकित रह गया। बोले बाहर की तरफ देखा तो सूरज धधकन लग रहा पूरा, दोपहर के 12-1 बजे। बोले भगवान ये किया बारिश होगी, बताओ देखा? बोले बोल तो दिया इंद्र बरसात करे। हाँ, बोला देखा तो सरी किया होगी। बोला पूरा कहीं कोई बादलों का नामो निशान नहीं था, सूरज प्रचंड एकदम धधकन लग रहा था। जैसे ही जगन्नाथ जी निकलने शुरू हुई, हाँ उमड़ घुमड़ के राम जाना कड़ से बादल आ गए, इतनी बारिश हुई, सारा शराब हो गया। मैंने साक्षात देखा, तो इसमें कोई दो राय को नहीं। तो जो मानेगा वो तो है ही, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यही बात है। हाँ, ये शुभ लक्षण है।
शुभ लक्षण है, ये शुभ लक्षण। इसलिए मैंने ये बात बोली इसको, ये फूलों की वर्षा हुई है, बारिश होना भगवान का ये शगुन की निशानी है, यही बात है भगवान। आषाढ़ की पूर्णिमा। हाँ, ये मेरा लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। जगत के माता पिता ही दासी दास तोरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाई जदीनन जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। मैं गया क्या शंकर जी तो यही कि बात ने मैं तो ये पाठ पे ही रहा है। बांट दिया वे केक बांट दिया और हाथों हाथी बांट दिया बराबर कौन रुखाड़ी करे तो रखे को नहीं भाई, रखे को नहीं, बांट दिया है, बिल्कुल महादानी है। दाई जय दियो बहु भाते पुनि कर, जोरी हिम भूधर कयो का देहु पूरण काम शंकर, चरण पंकज गहिरयो शिव कृपा सागर, ससुर कर संतोष सब भाते कियो, होने गए पद पा हो जमयना, प्रेम परिपूर्ण हियो, राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। नाथ उमा मम प्राण समय, प्रिय किंकरि करे हो रामा, प्रिय किंकरि करे हो, क्षमे हो सकल अपराध अब, कोई प्रसन्न बरु देहु, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ पूर्ण काम। इतना क्या करिए बात राम जी भी जटाई से बोला यही बात। पर हित बस जिन के मन माही, कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तनु चरितात जाहु मम कामा, तनु तजितात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूर्ण कामा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम, ओ अनुज सहित गए देहु प्रभु चरणा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल बिंदु सम भारी, हरनाथ मम संकट भारी। राम 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 सीता राम राम राम,
ये बात राम जी के लिए शब्द का प्रयोग कर ला रही है। और राम जी भी है ना जटाई को यही कह ला रहे हैं, जिसके हृदय में पराया हित बसता हो वो पूर्ण काम है। और ऊपर से राम जी की गोद में बैठे हैं जटाई, यही बात है भगत जी, पूर्ण काम हो चुके, कुछ नहीं चाहिए। यही बात है, शंकर भगवान भी पूर्ण काम है, जिनकी कोई कामना ही ना हो, पूर्ण काम है वो शंकर भगवान। तो क्या लिख रखा है, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। ठीक बात है, देखो हम भगवान ने कुछ को नहीं दे सका, देखो ना तो धन दौलत है, ना कोई आपा बल बुद्धि, वो तो आपा ने देवेंगे, बल्कि सारा कुछ भगवान आपा ने देने ला रहे, हम केवल भगवान को प्रेम दे सका। यही बात है भगत जी, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को भी चाहिए हमसे प्रेम चाहिए, भगवान का धन दौलत तो आपा भगवान से लेवा, बल्कि आपा मांगा भगवान मेरा ये घर बना दो, मेरा घर बसा दो, बेटा बेटी दे दो, मैंने कोई रोजगार दे दो, आपा मांगा। लेकिन भगवान को भी हमसे चाहिए प्रेम चाहिए। इस प्रकार से भगवान का गुणगान करना, उनका भजन करना, इसी से प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, रामा तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। सत्संग के बिना राम कथा सुनने को नहीं मिलेगी, राम कथा सुने बिना हमारे संशय दूर नहीं होंगे, और जब तक हमारे संशय दूर नहीं होंगे राम जी के चरणों में हमारा दृढ़ प्रेम नहीं होगा। अभी तक जो भी आप क्रिया करते हैं, बचपन से यही सिखाया गया, मंदिर जाओ, सालासर पैदल जाओ, भगवान से मांगो, यानी भगवान से सौदेबाजी करो, प्रेम केवल सत्संग में होगा। यही बात है भगत जी, भगवान का हो जाओ, भगवान अपने आप जब हो गए फिर सब कुछ मिल गया बस। और जब तक भगवान के को नहीं हुए कुछ को नहीं मिले, यही बात है भगत जी। गोद चले जाओ ना, हाँ कहीं करोड़पति के गोद जाए, बात बनी सारी जायदाद को मालिक हो गयो, मालिक हो गयो। राम जी के गोद चले जाओ, बिल्कुल तीनों लोगों का स्वामी मालिक हो गया। जटायु ने गोद में लियो, तभी पूर्ण काम हो गया। हाँ, तभी तो राम जी ने ये बात कही, तनु अतजी तात जाहु मम धामा। इस तन को त्याग कर हे तात आप मेरे धाम में जाइए, देऊं काह तुम पूर्ण कामा। गोद में है तो क्या चाहिए, तो मालिक उन्होंने गोद में लिया क्यों, ये कारण है ना, उन्होंने परहित किया, परहित बस जिनके मन में, इस कारण भगवान ने गोद में लिया ना। वो सीता जी को बचाने के लिए वह रावण से भिड़ पड़े हो, जो रावण बहुत ताकतवर हो, अपने जान की कोई परवाह को नहीं करी, ये परहित है। परहित के कारण भगवान ने उनको गोद में लिया और उनको अपना चतुर्भुज रूप दे करके अपने धाम पे भेजा। ये बात है। तो हम परहित करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, तो भगवान की हमें गोद मिलेगी। ये है बात अपने लिए, बिल्कुल अपने लिए, क्यों जी, बिल्कुल। तभी ये संत लोग भगवान को बड़े प्यारे हुए हैं, ये जगत पर पराया हित कर रहा है, यही बात है भगवान। कोमल चित दीनन परदाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए हिमाचल। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा, अपने दासी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान चाहिए, यही वरदान दीजिए। वरदान मांगा है और क्या कहा है, देखो, बहुवेदे शंभो सासु समुझाई, भवनि भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लेने, लाई उछंग सुंदर सिख देने। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी। कौन सी शिक्षा दी? माँ ने अपनी बेटी को विदा करते वक्त, ससुराल जाते वक्त, करहु सदा शंकर पद
कहत भर लोचन बारे, बहुरी लाई और लेने कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई दूसरा देवता नहीं है। पहला यही शिक्षा आया करती, और आजकल तो अलग ही शिक्षा होने लगी। यही बात है भगत जी, कोई बात हो जाए तो वाला मैंने फोन कर दिए, यही बात है। रिकॉर्डिंग कर ले, वीडियो बना ले, हाँ सीधी बात करा ये ले, जरूरी होगी भेजे फटाफट आ जाए, दंगा मारा कुट्टी एलो छोड़ा छड़ाई फटाफट। पहले भी तो झगड़ा तो आपस में होता ही आ, आदमी लुगाएगा सासू बहू का होया ही करता। अब 2-4 दिन में कोई अच्छा पीर करने तो समाचार तो पहुँच तो को नहीं, फोन फान तो आ कोई भाई 2-4 दिन में राजी हो जाता है। यही तो बात थी। अब ये फोन जी का तंग करने लग गया भैया तो इतने में राजी हो जाती, सासू ससुरा की बन जाती, सासू बहू की बन जाती, आदमी लुगाई की बन जाती, अलग के 2-4 दिन कोई अनबनती रह जाती। अब तो हाथ फोन कर दे, वो तो मैं खड़े सो छठिया खेलते ना जी अपने शादी के बाद, शादी के बाद छठिया खेलते हैं, छठिया पता होगा आपको भी। वो इसलिए होती थी, वो छठिया ना इसलिए होती थी भाई जब कभी पड़ जाए तो शांत रहना। आप तो सही है, वहाँ तो बढ़िया लिखा जा रहा है, बड़े पते की बढ़िया बात निकाली है, सही बात है। सहन करो, थोड़ा बहुत धीरे धीरे भी, अब जोर से भी मारा जावा है। सहन करो, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात। ये प्रेम की बात, प्रेम की बात है, प्रेम की बात। राम तो क्या लिख रखा है देखो, सीख दी। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपका लिया। कतबे दे श्रे जे नारे जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, भयति प्रेम विकल में तारे, समय बेचारे। ये ज्ञान की बातें बता रही है माँ, सुने ना। पद पूजा करना पति की, बिल्कुल। इसमें पद पूजा का मतलब जो है ना एक गहरी बात भी है भाई। पति की या कोनी भाई मैंने कुर्सी पे बिठा लियो, मैंने वो फूल फाल चढ़ा दिया, वो कर दियो, ये नहीं। उससे अच्छा मैं कहना माने ना, फूल चढ़ा दो दिन के भाई दो गोभी, उनका कहना मानना, उनकी इच्छा के अनुसार काम करना, यह बात ही सुने ना माँ सीता ने कह के भेजा। और ये अब आगे भी यही बातें बताने लग रही है। पति का रुख देख कर कार्य काम करना, उनकी सेवा करना, ये पद पूजा है। पति की सेवा करना, कहना मानना, ये है पद पूजा। हाँ नहीं भाई फूल चढ़ाने लग जाइयो, पद को मतलब इशारे पर चल इशारा कर दियो, इशारा या तो चरणों को कहा पद। उनका रुख देख कर कार्य करना, उनके अनुकूल रहना, यही बात है भगवान। पिया ही किसी जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी। राम जी ने तो सीता जी को नहीं कहा कि मुझे अंगूठी दो, इसको कुछ देवा आपा। तो चौपाई क्या लिख रखी है, पिया ही किसी जान निहारी, हृदय की बात जान गई सीता जी कि मेरे पति अब संकोच में है, इसको कुछ दे को नहीं सकला इस केवट को जो हमें उतराई के नाम पर। तुरंत अपनी है ना वो हीरे मोती जड़ित अंगूठी उतार कर दे दी। बढ़िया हाँ बड़ी सबसे ये बात सुने ना ने कह के भेजो ना भाई सीता ने, बिल्कुल यही बात माँ मैनावती जो है पार्वती ने भी यही बातें समझाने लगी है। बिल्कुल तुम पद पूजा करना यानी पति के चरणों में प्रेम रखना, पति का कहना मानना, ये बातें बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल। धीरज धर मैं अरुणारी, आपद काल पर रिखिय चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, राम
अनसुईया जी भी यही कहने ला रही है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परीक्षे चारी। और उत्तरकांड में वो चौपाई भी है ना, पति अनुकूल सदा रह सीता शोभा खाने सुशील विनीता जानती कृपा सिंधु प्रभुताई सेवती चरण कमल मन लाई जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई सोई कर श्री से वा विधि जानई कौशल्यादि सासु गृह माही सेवई सबनी मन मदनाई। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई सोई कर श्री सेवा विधि जानई। जिस कार्य को करने से कृपा सिंधु श्री राम जी प्रसन्न होंगे उसी कार्य को सीता जी करती है। यही बात है भगत जी। घर में कौशल्या सुमित्रा और क्या नाम है केकई है और उनकी सेवा करती है ताकि मेरे पति इस बात से प्रसन्न हो। यही बात है भगत जी। हाँ यही बात है, यही सुने न माने, ये ज्ञान दे के भेजा तो सीता ने वैसा ही किया है, वैसा ही किया है। और यही बातें अब माँ पार्वती को मैनावती बताने लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई सेवा करो, पति की करो, सासू ससुर की करो, उनसे प्रेम करो। और आकर के दशरथ जी तो कौशल्या ने कह बोले ये पराये घर से आई है, आने आँख की जिया पुतली हो ना ये रखा है, स्त्रियाँ रखी। ठीक बात, यही बात कर रहे हैं। हाँ दशरथ जी यही बात कहना, ये बात कर रहे हैं भाई उनको पराये घर से आइए, उनसे प्रेम करना, लाड रखना, बहुत ही ध्यान से रखियो, बेटी की तरह रखा, बेटी की तरह रखियो। ये बात दशरथ जी कहने लग रहे हैं और माँ कौशल्या रखती है। अब जो रोलो पड़े है ना सासू बहू को, वो महंगो है, अभिमान को। अभिमान अगर नहीं होगा तो कोई रोला को नहीं, दोनों तरफ अभिमान होगा। बातों कह मैं सासू हूँ, बस ये अभिमान है। वो यो को नहीं कह भाई मैं यही माँ हूँ, और बा कह मैं कह रहा हूँ। ठीक बात, सासू यहाँ है तो मैं भी यहाँ हूँ, बा चौधरन है तो मैं क्या घर, मैं चौधरन को नहीं, मैं तो घरों में ले आई हूँ। तो ये रोड़ा है। बा अगर माँ मान ले, बा बेटी मान ले तो कोई रोड़ा नहीं है भाई। ठीक बात, बस यही रोड़ा है। माँ तभी मानेगी अपने बेटी उसको, और बेटी माँ मानेगी जब ये सत्संग होगा। संत लोग बार बार एक ही बात कहने लग रहे हैं कि आंखें खुलने से लेकर आंखें बंद होने तक जिस राम कथा को नित्य निरंतर हमने सुनना चाहिए था, क्या हमने सुनी है? क्या उरापा जितने भी बेटा को नहीं सुनी? ये तो हमारी को लॉटरी लगी जो बाबा करने लग रहे हैं। और नित्य निरंतर आंखें खुलने तक उसमें पता चलेगा कि भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है, सास का अपनी बहू के प्रति क्या कर्तव्य है, और बहू का सास के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु का शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य है, बेटे का बाप के प्रति क्या कर्तव्य है। तभी तो मेरा लगा मित्र का मित्र के प्रति क्या कर्तव्य है। ये हमारा जब बेरा ही कोई तो आपस पर चलाएंगे किया। यही बात है भगत जी। हाँ ठीक बात है, सत्संग चाहिए। हाँ सत्संग से बेरा लगेगा, सुनना से ही मन निर्मल हो जाएगा। हमने ना तो सुनी ना उस पर आप चाल सका। तो इसमें क्या लिख रखा है देखो, यहाँ पर इस प्रकार की बातें कहते फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुण्य पुण्य मिलती परते गए चरना, परम प्रेम कछु जाए न बरना। सब नारी न मिल बेटे भवानी, जाए जननी और पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है जो वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी
बहुरे मिल चले उचित आशीष सब का ऊंदई फेरे फेरे बिलोकत मातु तन तब सके लाए शिव पाई गई याचक सकल संतोष शंकरो उमा सहित भवन चले सब अमर हर से सुमन बरसे निशान नभ बाजे भले राजा राम 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 सीता राम 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 चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु राम पहुँचावन अति हेतु विविध बात परितोष करे विदा के न वृष के तुष्यापति राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ अपने घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु यानी कि शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। सेम चीज रघुवीर जानकी का विवाह में वहाँ पर जनक जी भी और कुशध्वज भी चल रहा है। वहाँ पर दशरथ जी फिर रथ से उतर जाए, बोला बहुत दूर आगे, अब आप चलिए। यही बात है भगत जी। इसी प्रकार से सारा कुछ है। लेकिन आप ही बोले तो शंकर जी आप ही करे, फिर माँ बाप तो है कौन। हाँ राम जी का तो माँ बाप दशरथ जी छतिया, ठीक बात। शंकर जी का तो बाप है कौन। क्या करे तो मैंने बिना बापू क्यों को भी नहीं थारी शंकर जी का कोई बाप वे सबके बाप स्वयं है वे, या मान रहे बाबा, ठीक बात। बिल्कुल लिखे है नारजी बताने लग रहे तो बिना माँ बाप का वो आदि बताने लग रहे हैं उनके कोई। ठीक बात। राम जी के लिए तो कहा है कि ब्रह्मा जी पिता है, बिल्कुल। लेकिन शंकर जी के लिए नहीं था। वे खुद सबके माँ बाप हैं। वह खुद ही है जो कुछ है। बिल्कुल भाई बड़ा तो दशरथ जी जनक जी ने कह दिए जी थे जाओ। हाँ पूरे तो शंकर जी आप ही कहे ना। बिल्कुल खुद बिल्कुल। का शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। बिल्कुल देखो हमारा जो परिमाण बिल्कुल बिल्कुल। तुरत भवन आए गिरिराई सकल सैल सर लिए बोलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा के नहीं मवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। सारी नदियाँ, ताल तलैया, सरोवर। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। ये हमारे सनातन अपना शाश्वत धर्म देखो, ये नदियाँ, ताल तलैया, ये सरोवर, ये पर्वत, ये वन, ये सब देवताओं का स्वरूप है। यही बात इनकी पूजा हुआ है। यही बात रामायण कहने लग रही है। बिल्कुल इनकी पूजा। रामायण बता सुंदर रूप धारण कर और उन्होंने सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके हाँ अपनी स्त्रियों के साथ अपने समाज के साथ आए हैं। और अपने जो ये किताबा हम पढ़िया करते
क्योंकि आपने तो सारा किताबों पढ़ रहा, आज भी कम्युनिस्टों का जोर है, कम्युनिस्टों ने बना रखी सारी। बोला विदेशी लोग अपना मजाक उड़ावा, देख बोला ये ना बटकुल्ले हर या पूजा कर वह पूजा कर, अरे आपा हर चीज में भगवान है, कण कण में भगवान है। यही बात है भगत जी। ये बोला दकिया निस्सी है, ये अनपढ़ है, ये गवार है, बोला भारत ओढ़ जाकर देखो सारा कुछ वो है, बोले कहाँ फंसे पड़े हैं ये। जबकि रामचरितमानस कहना रही एक एक चीज, देखो नदियां हमें जल देती है, हमें जीवन देती है, अपनी माँ क्यों को नहीं भगत जी, ये बात है भगत जी। ये पर्वत हमें घर देवा है, वृक्ष देवा है, पशु पक्षियों को घर देवा है हमें, ये नदियों का घर है जहाँ से नदियाँ निकलती है बर्फ के रूप में। इनकी आप पूजा क्यों को नहीं करा, जिनके कारण हमारा जीवन चलन लग रहा है। यही बात है भगत जी। तो है ये आज़ादी के पहले से है ना, सपेरों का देश, हाँ इस तरह की बोलिया करते हैं, हाँ सपेरों का देश बोलते आए हैं बिल्कुल अंग्रेज। तो ये भारत सपेरों का देश है क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ मतलब ये पहाड़ और नदी ये सब पूछते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये सब मतलब दकियानुसी है। इन्होंने हमें इस तरह के कहकर हमें डाउन कर दिया, हमारा आत्मविश्वास खत्म कर दिया, हमारी गुरुकुल पद्धति नष्ट कर दी। जबकि देखो आज ये आप बेरो लाग ला रहा है, इनकी हम आराधना क्यों ना करा जिसके द्वारा हमारा जीवन चलन लग रहा है। ये सूरज चांद सितारे हमारा सब कुछ देने लग रहे हैं, ये रोशनी, ये जो भी जिसके अंदर है ना जो बड़ा है, ये जो कोई भी वृक्ष है या आप बढ़न लग रहे हैं, जो चंद्रमा की वो जो अमृतमय किरणें उनके अंदर वो रस डाला है फलों के अंदर, तो आप खावा है भगत जी। कोई कणक है, कोई चावल है, उनके अंदर वो किरणें डाला है, उसी से पुष्ट होगा भगत जी। तो इनकी हम आराधना क्यों ना करा। रामचरितमानस कहने लगी है, जग उदय मंगल संत उदय जग मंगल हेतु जथा उदय केवल इंदु और तमारी, यानी कि इंदु हो गया अपना चंद्रमा और तमारी यानी कि तम को दूर करने वाला सूर्य, ये संत की निशानी है इनकी, जिसके कारण सारा विश्व सुखी होता है। तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातो पितु शंभु भवानी, देहि सिंगारो न कहूं बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। अब कैलाश पर्वत देख लो, या तो नेपाल की तरफ से जाना पड़ा है या चाइना होकर जाना पड़ा, कब्जा कर लिया चाइना ने, जो भी कहो आपा, ये तो कैलाश पर्वत तुम्हारा ही है। यही बात है भगत जी, रामायण कहने लग रही है। और दूसरी बात ये तिब्बत में आज यार कितने लोग लाखों रुपए खर्च करके भी कैलाश पर्वत जावा, कितने दुर्गम रास्ते हैं, किया बर्फ पड़ा है, क्योंकि हमारी वो श्रद्धा है, प्रेम है, इतने दुर्गम रास्तों में भी लोग जान लग रहे हैं। अब तो है ना वो गडकरी को प्रणाम किया जाओ तो देखा जाओ तो नितिन गडकरी को, अब तो रास्ता बना दिया, वो जो नेपाल से पिथौरागढ़ ये जो भी कर है, अब सड़क मार्ग से ही है ना कैलाश पर्वत पर पहुंच सका। दूर से दर्शन तो हो ही जावा है, बाद में थोड़ा सा रास्ता रह जाए जो हमें चाइना की अनुमति लेकर जाना पड़े, ये बात है। यानी कि नेपाल के रास्ते से जाने की जरूरत को नहीं, भारत से ही बना दिया। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में जो सारा वो दुर्गम रास्ते, कितने करोड़ों करोड़ खर्चा लग गया है। यही बात है भगत जी, ये हमारी श्रद्धा के कारण उस कैलाश पर्वत के दर्शन करके हम अपने आप को धन्य माना। यही बात है, आज तक कोई इसके ऊपर चढ़ नहीं पाया। अब इस कलयुग में भी विज्ञानी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ गए, हिमालय पर्वत पर चढ़ लिए, कैलाश पर्वत पर कोई जा सकला रहा, साक्षात शंभु भवानी है। यही बात है। और आपने लोग जावा इतने दुर्गम रास्तों पर क्यों जावा, ये श्रद्धा के कारण, ये प्रेम के कारण। अमरनाथ की यात्रा करें लोग श्रद्धा और प्रेम के कारण ही जावा भगत जी। यहाँ से नेपाल जो है ना कैलाश जाने के लिए बसें भर भर के है ना, इतना मतलब वो है कि बसें भर भर के है ना वहाँ पर जाते हैं। जावा है, बिना बिना लग जाए यात्रा में। अब तो बहुत सड़कें बन गई, पहला तो वहाँ पर कुछ सड़कें थी, कुछ पैदल चलना, फिर सड़कों पे चलना, फिर वहाँ पर चाइना फ्लाइट से जाना, या इस प्रकार सिस्टम थे, तब भी लोग जाया करते। श्रद्धा के आगे सारी चीजें झुक जाती है, ये बात कहना चाहूँगा भगत जी। ये हमारी जीवन नीति है, जीवन है हमारी, जीवन नीति है हमारी। हम इसलिए बचे हुए हैं, आज पूरा देश लड़ रहा है और हम शांति है। ठीक बात है, सारा विश्व में आज मारकाट मची हुई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और अपना देश की यहाँ सुरक्षित है। जरा कल्पना करो, तो देखो विपक्षी तो कुछ मर्जी बोले जाओ, रामायण की वजह से है, लेकिन आप अप्रभावित की वजह से है। हाँ, इसी वजह से ही। तो क्या लिख रखा है देखो, जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए।
तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। बिल्कुल माता पिता है वे जगत के। करहे बेद बेद हो गए बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, विधि विपुल काल चली गयऊ। राजेश जी का देखो आज भी आज से भी आप जाना तीर्थ यात्रा पर लोग जाया करते हैं, अपना भी इतनी सड़कें कोनी थी, चाहे प्रयागराज जाना हो चाहे कहीं भी जाना हो, और भरी और ठंड में नहाना उन्होंने, ये श्रद्धा के कारण ही उसे बोलिया करा ना, वो पूर्णिमा पोष की पूर्णिमा और अमावस्या में स्नान जो कराया करा है। और अभी जो अपना जो ये लग गया था प्रयागराज में, ठंड में ही था भगत जी, पूरे बहुत ज्यादा सर्दी थी। लोग अपने अपना धन्य माना उसमें स्नान करके, मानो बोला और संगम मिल जाए जहाँ पर हम स्नान कराएंगे, यही बात है भगत जी। ठंड की तो परवाह करी कोई, श्रद्धा के आगे प्रेम के आगे सारी चीजें दब जाती है, ये कहना चाहूँ मैं। कोई परवाह नहीं करे। हाँ अब आप भी अगर मान लो बस के द्वारा जान लग रहे आप, तो आजकल देखो गृह कार्य जनाना जंजाला, कितनी दिक्कतें हैं शरीर में, कितनी दिक्कतें, लेकिन श्रद्धा फिर भी है, हमारी उमंग होनी चाहिए कि आप उठ जावा, कहने का भाव यही है। देखो तो सुख सहन हो जाए में। हाँ अगर हमारी भाव है ना हाँ, तो थोड़ी बहुत तकलीफ वो सहन हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात, ठीक बात। भावना पूरी वो प्रबल होनी चाहिए। भावना यदि कम है तो फिर वो तकलीफ दिखेगी, भावना यदि प्रबल है तो तकलीफ कम दिखेगी। तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन में षट बदन कुमारा, तारको असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सणमुख जनम सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। बोलो स्वामी कार्तिक की जय हो। 6 मुख वाले हैं जो देवताओं को बचाया। ये देवताओं के सेनापति है, कमांडर है सबसे बड़े। गणेश जी तो है ही, देखो सारा बल बुद्धि के जाता विवेक देवा है, और स्वामी कार्तिक जो है देवताओं के सेनापति है, ये कमांडर, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। सारा जगत सुखी हो गया, उसने मारा, क्योंकि जो ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया तारकासुर को कि शंकर भगवान के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर को मारेगा, और कोई नहीं मार सकता। तो स्वामी कार्तिक ने उसको मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है, और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सणमुख जनमु करमु, प्रताप पुरुषार तुमा। देहि तुम वृष के तु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु भी बाहु जन रे, नारी कहा
क्या लिख रखा है? षडानन। आनंद का मतलब मुख होता है, छह मुख वाले। स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने पृष्ठकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, सुनेंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। स्पष्ट कहना, लाइन को दोबारा बोलना आपा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष आपस में कहेंगे, गाएंगे और सुनेंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। यही बात है भगत जी, यही राम जी के विवाह में। हाँ, राम जी के विवाह की बात ये लिख रखी है। उनका जन्म है, उनका मुंडन संस्कार, उनके पढ़ाई लिखाई के संस्कार, उनके दीक्षा ग्रहण और उनका विवाह के जो बारे में ये आपस में गाएंगे, सुनेंगे, मंगल ही मंगल। जी, आप इसको मेरे को घर पे दे देना, ये पड़ा है, इसको आप मेरे को घर पे दे देना। क्या करो? ठीक है, ठीक है। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है? अत्यंत मंद बुद्धि। समय तो हो गया, लेकिन एक दोहा में इसमें बड़ा आनंद होगा। अपन ये जो चुपाई कराएंगे अब देखो, राम कथा पूछी थी भरद्वाज जी ने और शंकर भगवान की कथा सुनाई है। अब याज्ञवल्क्य जी कहोगे अब भरद्वाज जी ने। इसका भी एक कारण है ना कि हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास जब दोनों होंगे तो फिर दो उपलब्धि पैदा होगी। ठीक बात। पुरुषार्थ कार्तिकेय, बिल्कुल, और विवेक गणेश। गणेश जी। जब हम पुरुषार्थ करेंगे विवेक के साथ तो फिर बात हमारी बढ़िया बन जाएगी। ये श्रद्धा और विश्वास चाहिए, ये चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। भी चाहिए। अब उसको राम कथा मिलेगी कैसे? शंभु चरित सोने सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरू रोमावली ठाढ़ी। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने पूछा था राम कथा, मिली उनको शंकर भगवान की कथा। अब याज्ञवल्क्य जी बड़े राजी हुए और क्या कहा? प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर शे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। कौन? भरद्वाज जी। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वर, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। तेरा जन्म धन्य है। यही बात है। अब बार बार यही बात कहा, यदि आप शंकर भगवान की आराधना करन लाग रहे हैं, उनकी कथा सुनन लाग रहे हैं, उनका यदि भजन करन लाग रहे हैं, उनका नाम का सत्संग करन लाग रहे हैं, तो ये ना सोचियो कि हमने शंकर भगवान को चुना है, शंकर भगवान ने हमें चुना है। यही बात है भगत जी कि मेरी कथा करो। इन करोड़ों लोगों में हमें चुना है जो आप उंगलियों में गिने जा सकते हैं। तो हमारे समान बड़भागी और कोई को नहीं। हम सब कुछ प्राप्त कर सकल ना रहे। आप कोशिश कराई, यहाँ जन्म से लेकर आज तक पढ़ाई इसीलिए करी, इसको बढ़िया नौकरी मिलेगी। कोई आप माँ बाप का जो कुश्ते नहीं धंधा वो कराई यहाँ पर। यही सिस्टम होता है कि ना हम उसके लिए पूरा समय भी लगावा, पूरा बल भी लगावा, पूरी बुद्धि भी लगावा। हम कर नहीं लाग रहे हैं जो हमने करना है। लेकिन ये जो सत्संग जो है ना, ये अलौकिक चीज़ है, ये भगवान की कृपा से मिलेगी हमें। यही बात है। ये हमें संसार को नहीं देवा है। संसार में तो ये चीज़ा को नहीं मिला, बाकी चीज़ा मिल सकती है हम अपने कोशिश के द्वारा। ये तो विशुद्ध है। राम जी की जब कृपा होगी, शंकर भगवान की जब कृपा होगी तभी मिलेगी। अभी ये चौपाइया आ जाएगी। अब याज्ञवल्क्य जी क्या कहने लग रहे हैं? हम सभी को, भरद्वाज जी तो माध्यम है, हम सभी को क्या बताने लग रहे हैं?
तुम्हें गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जी नहीं रहती नाही, राम ही ते सप नेहु न सोहाही। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असिनारे। पनु करि रघुपति भगति दिखाए, ओ शिव सम राम मही प्रिय भाई। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। याज्ञवल्क्य जी क्या कहने लग रहे हैं? शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, जिनका प्रेम नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। यानी कि हमने जो भी शंकर भगवान की आराधना की है तब जाके राम कथा मिली है। यही बात है भगत जी। जो सालासर पैदल यात्रा जाना, शंकर भगवान के जल चढ़ाना, जो भी जैसा भी हमसे बन पड़ा, शंकर भगवान जो राजी हो गए, इसकी निशानी यही है, उन्होंने हमें राम कथा दे दी। क्योंकि शंकर भगवान को ये प्रिय लगती है, तभी तो देंगे ना। ये उसी को दोगे जो उसका प्यारा होगा, जो अपनी प्यारी चीज, हम अपनी प्यारी वस्तु उसी को देंगे ना जो हमारा प्यारा होगा। यही बात है भगत जी। तो शंकर भगवान को सबसे बड़ी प्यारी क्या चीज है? राम जी की भक्ति, राम जी का गुणगान। इसलिए उन्होंने हमें ये चीज दे दी। क्योंकि विभीषण जी मांगने लग रहे हैं ना, अब सदा शिव मन भावनी, देहु कृपा करी प्रभु अन पाए नहीं। शंकर भगवान के मन को सदैव प्रिय लगने वाली आपके चरण कमलों की भक्ति मुझे दीजिए, विभीषण जी मांग रहे हैं। तो शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का असली लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? पहले देखो, जब सत्संग में कोनी आए थे, तब हमने सभी को अलग अलग कर रखा था। गणेश जी अलग है, शंकर भगवान अलग है, बालाजी अलग है, राम जी अलग है, पार्वती अलग है, जानकी अलग है, माँ सरस्वती अलग है, जीर्ण माता अलग है, सभी को अलग कर रखा था। अब बेरा लगा सभी एक ही है। यही बात है भगत जी। यो बेरा लगना मामूली बात को नहीं, सारी जिंदगी हो जाती है हमारी, हमें पता नहीं चलता। क्योंकि सभी अपने मुख से अपनी अपनी बात कहोगे। अगर हमें ये सत्संग ना मिलता तो लोगों ने जैसा कहा था हमने वैसा ही मान लिया था, हमने भी अलग अलग इनको बांट दिया था। ये तो सत्संग में आने के बाद ही बेरा लग रहा है, ये सभी एक ही है, इससे हमारा सारा भेद मिटा है। यही बात है भगत जी। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा, और रंग लाएगा ये साधन भेद मिट जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को करके दिखा दिया शंकर भगवान ने राम जी की भक्ति को। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? इसीलिए देखो, आपने जो यात्रा आप जो बस के द्वारा जाना चाहा, देखो नैमिषारण्य भी, अयोध्या भी आवास में, काशी विश्वनाथ भी शंकर भगवान का, प्रयागराज भी, और वृंदावन भी जावांगे। क्योंकि भगवान रामकृष्ण में कोई भेद ही को नहीं। हमारे सारे स्थान देखो कितने जबरदस्त है, एक ही बार में। यही बात है भगत जी। और कौन प्यारा होगा? प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार रामा, बूझा मरम तुम्हार। सोच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय राम। यहाँ पर मैंने एक बात याद आ गई, आपा जो जावा है ना, बड़ा भाग्य चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा चाहिए। हम यात्रा जब जानना रहे थे ना, तो जो काशी विश्वनाथ ना अपनी चेकिंग करेंगे,
चेकिंग हो गई है वहाँ पर इन स्थानों में, यही बात है भगत जी। तो अंदर कोई सामान नहीं होना चाहिए। तो अपने सगे श्यामलाल जी दिखे, जो भी है बुजुर्ग थे वे, मेरे साथ ही थे वे, जान ला रहे थे। वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड चेकिंग कर ला रहे थे, उनकी जेब में दवाई के कुछ टुकड़े, ये वो थी सौंफ थी, 2-3 टॉफी थी, और दवाई की वो भी थी, 2-3 टिकिया भी थी, और पुलिस वालों ने रख ली। ये गुस्सा हो गए, बोले हमारे पास के बम है के, बोला ये तू रख लिया, बोला यो मैं को नहीं जाऊँ, बोला काशी विश्वनाथ के दर्शन वापसी चाल पड़े। वो सुरक्षा गार्ड बोले हमारी जी हमारी मजबूरी है, हमारे को जो आदेश मिल रहा है हम तो चेकिंग करांगे, कोई भी दवाई का पत्ता है, कोई भी टोपी है, कोई भी तारा सौंफ सांप है, ये जो भी है ना ये हम तो लेवांगे। बोला हमारी मजबूरी है, बोला तुम तुम्हारी रखो, बोला मैं तो नहीं जाऊँ, बोला दर्शन करा। देखो उसके भाग्य को नहीं थे, वापसी चले गए, बड़ी मुश्किल से मना कर लेके आए, बोल लेके आया था, बैठ गए। अच्छा बैठ गए, फिर महाराज से बात हुई। हाँ अरे तू जा बोली तो जाऊंगी, उन्हें जाने कौन दे, हाँ मेरे से तीता। हाँ तो एक करी तो वो रूस गए थे, मेरे कहने का मतलब है। अच्छा वो रूस का के काटे देखा जाओ तो सुरक्षा, बोलो हमारी तो मजबूरी है, बोला मैं तो सुरक्षा कर्मी करनी को देखियो। हाँ करनी को देखियो। मैं एक उदाहरण दिया मैंने, ये आपा जो सोचा ना आपा जावांगे, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होनी। मैं ये बार एक ही बात कहने लग रहा हूँ, यही बात है। अगर मंदिर जाते वक्त होती है, हाँ मंदिर जाते वक्त अंदर दर्शन करने से पहले वहाँ पे चेकिंग चल रहा है जी। हाँ हाँ अब एक उदाहरण देने ला रहा हूँ मैं। तो हमें अभिमान नहीं करना, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। तो क्या लिख रखा है देखो, मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। जिसका शंकर भगवान की कथा में मन लगेगा वही राम कथा सुनने का अधिकारी है। यही बात कहना, यही बात आपका ने बताना था भैया। यज्ञ बल सुनाओ फिर भगत जी भजन से। आपने तो आज गड़ो बंद कर दिया, छुट्टी दे। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। मेरा बालाजी ने लाड लड़ावे माता, मेरे बालाजी ने लाड लड़ावे माता अंजनी, लड़ावे माता अंजनी की, लावे माता अंजनी, लड़ावे माता अंजनी की, लावे माता अंजनी, मेरे बालाजी ने लाड लड़ावे माता अंजनी, मेरे बालाजी ने लाड लड़ावे माता अंजनी। छुआए छुआए करे कपड़ा पहनावे, छुआए छुआए करे कपड़ा पहनावे, कपड़ा पहनावे मैया, कपड़ा पहनावे, कपड़ा पहनावे मैया, कपड़ा पहनावे। केसर तिलक लगावे माता अंजनी, केसर तिलक लगावे माता अंजनी, मेरे लाड लड़ावे माता अंजनी, मेरे बालाजी ने लाड लड़ावे माता अंजनी। माथा में जुजड़िया
जी के भोग लगावे माता अंजनी मेरे बालाजी ने लाड लगावे माता अंजनी मेरे बालाजी ने लाड लगावे माता अंजनी आओ हनुमंता खेलो पर्वत पर आओ हनुमंता खेलो पर्वत पर खेलो पर्वत पे लाला खेलो पर्वत पर खेलो पर्वत पे ओ लाला खेलो पर्वत पर राम जी को नाम पढ़ावे माता अंजनी श्री राम जी को नाम पढ़ावे माता अंजनी मेरे बालाजी ने लाड लगावे माता अंजनी मेरे बालाजी ने लाड लड़ावे माता अंजनी लगावे माता अंजनी खिलावे माता अंजनी लड़ावे माता अंजनी खिलावे माता अंजनी मेरे बालाजी ने लाड लगावे माता अंजनी मेरे बालाजी ने लाड लड़ावे माता अंजनी माधव कवे बाबू संकट मोचन माधव करे बाबो संकट मोचन संकट मोचन बाबू संकट मोचन संकट मोचन बाबो संकट मोचन राम जी को दास बनावे माता श्री राम जी को दास बनावे माता अंजनी मेरे बालाजी ने लाड लगावे माता अंजनी मेरे बालाजी ने लाड लगावे माता गले पवने मंगल हारी भगवु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरत समभारी रघुनाथ मम संकट भारी जय सिया राम 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 बोले शंकर भगवान की बोलो श्यामति रामचंद्र भगवान की हाँ राजेश जी का आवश्यकता है जय सिया राम राधे